अब मैं अगर थोड़ा सा समराइज करूं कि मैंने लास्ट क्लास में जितना भी जो भी पढ़ाया, क्या पढ़ाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्लास में आपका ध्यान नहीं था, आपको सिर्फ रोका जा रहा था कि आ जाए तब तक शायद लाइट। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करी, बॉन्ड बनता ही क्यों है, क्योंकि लुइस बहुत जगह कामयाब नहीं हो पाया। जो भी था लुइस डॉट स्ट्रक्चर, लुइस वगैरह सब भूल के साइड में कर दिया मैंने अभी, कि मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा, बॉन्ड बनता ही क्यों है। तो उसके लिए एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक अप्रोच आई जो मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर पाऊंगी, आप लोग जिससे बहुत सारे सवाल पूछ नहीं पाओगे। इट्स जस्ट अप्रोच। होता है ना, एक एक थॉट ऑफ स्कूल होता है चार लोगों का, जिसमें दो कुछ और सोच रहे हैं, दो कुछ और सोच रहे हैं, दोनों ही सही हैं, तो दोनों को हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच के नाम से आपको मिलेगी ये हर बुक में, कि एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच आई, पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच, जिस अप्रोच ने कहा जब भी दो एटम एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर जाते हैं एज कंपेयर टू रिपल्शन फोर्सेस। और अट्रैक्शन फोर्सेस के डोमिनेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया हाइड्रोजन का लास्ट क्लास में। अट्रैक्शन फोर्सेस के डोमिनेट होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और नेचर में हर चीज जो अपने आप हो रही है उसके पीछे की वजह भी पोटेंशियल एनर्जी कम होना है। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच। व्हेनेवर टू एटम्स आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, जैसे कि ये भी लास्ट क्लास में हो गया था, तो अभी पहले लास्ट क्लास को समराइज कर लूं। जब दो एटम्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन नाम की चीज नहीं होती, और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से होती है। आपकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कहीं ग्राउंड पे आप खड़े हो तो सिर्फ इस बात से डिसाइड होती है, व्हाट्स योर हाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर। आपकी हाइट, आप कितनी ऊंचाई पे खड़े हो, उससे डिसाइड होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों भाई? क्योंकि अर्थ जो ग्रेविटी लगा रही है, ग्रेविटी इज व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भव्या नेक्स्ट क्लास से मेरे को 5 मिनट पहले चाहिए हो, कोशिश करके, ठीक है? बैठो। सो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक बात तो पता चल गई, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ वहीं, यहीं बैठ जाओ सॉरी के पास, सिर्फ वहां एप्लीकेबल है जहां कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, कह सकती हूं ये बात में। नाउ जैसे ही इनफाइनाइट डिस्टेंस की बारी आई, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम्स ओनली व्हेन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मून पे जाके पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, वहां ग्रेविटी नहीं है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा पोटेंशियल एनर्जी घटनी शुरू होगी, डिक्रीज होनी शुरू होगी, ऑलवेज फ्रॉम जीरो। जीरो से गिरती गिरती गिरती, मतलब गिरती का मतलब क्या है? मैं दो एटम्स को और पास लाई, अट्रैक्शन फोर्स, थोड़ी एनर्जी इसने और यूनिवर्स को दी, अपनी एनर्जी माइनस में कर ली, और पास आए और एनर्जी यूनिवर्स को दी, अपनी एनर्जी माइनस में कर ली, करते 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 ये काफी पास आते गए और स्टेबल होते गए। तो इस अप्रोच का ये कहना था एटम्स के पेट में सिर्फ एक ही दर्द हो रहा था, मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है। अगर मैं किसी और एटम के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर कर लूं तो मेरी एनर्जी जीरो से काफी नीचे जा सकती है, दैट इज माई होल सोल टारगेट। तो दोनों एटम्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया। एक टाइम ऐसा आया भाई, इससे ज्यादा पास आ गए ना आप तो रिपल्शन हो जाएगा। एक लिमिट तक ही आप दो एटम्स को लगा कि हम पास आ सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा पास आए तो दो न्यूक्लियस खड़े हो जाएंगे, बहुत हो गया, राइट? वी आर कैरिंग प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हाईली डेंस मास, हम रिपेल करना शुरू करेंगे। फिर ऐसा रिपेल करना शुरू किया, इसके बाद सीधे मेरे को ये ऊपर वाला व्हाइट डॉट मिला। कुछ लोग लास्ट क्लास में रुक गए थे, उनका ये डाउट था कि जैसे ही आप इन एटम्स को थोड़ा और पास लाए, भाई इनकी एनर्जी हुई एकदम से इंक्रीज और ये यहां तक पहुंच गई। मैंने सिर्फ इन दो डॉट्स को ज्वाइन किया है, तो इट डजंट मीन कि मैं इनको पास ला पाई थी। ग्राफ हमेशा उस चीज के बनते हैं जिसको आप अदरवाइज नहीं कर पाते, कि मैं दो डॉट्स जोड़ दूं, मेरे लिए यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है, यहां ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है, यहां, तो मैं तीन डॉट्स को छोड़ के जोड़ दूंगी तो क्या बोलूंगी जी, इनका रूट यही रहा होगा। तो इसके बाद मैंने जैसे ही कोशिश करी और पास लाने की, इसके बाद सीधे यहां पहुंच गया, तो मैंने क्या किया? मैंने दो डॉट्स को जोड़ दिया।
कि अगर मैं इसको और पास लाती तो पक्का इसकी एनर्जी 1 सेकंड के अंदर ये यहां पहुंच जाती, विच सेज नॉन बॉन्डेड, हम साथ नहीं रह सकते, बॉन्ड टूट गया। तो बॉन्ड बनने के लिए दो चीजों की जरूरत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट एक लिमिट तक ही क्लोजनेस, कुछ एक डिस्टेंस भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और साथ ही साथ डिस्टेंस की भी एक लिमिट, उस डिस्टेंस से ज्यादा पास आप लाए बॉन्ड सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यहां पर मैं अपनी लास्ट क्लास को अगर समराइज करूं, इस ग्राफ पे ही थे हम लोग, तो मैं ये समरी कह सकती हूं कि इस अप्रोच ने आके हमें सिर्फ ये बता दिया तुम लुईस ऑक्टेट रूल भूल जाओ, वो तो दबा के वायलेट हुआ। कोई भी दो एटम आज के बाद अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो तुम्हें हमेशा ये याद रखना उनका एक ही पर्पस है, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने के लिए पास आए हैं बस। तो ठीक है, मान गए ये बात और उसका हमने ग्राफिकल प्रूफ भी दे दिया, बट इस ग्राफ की मैं लेबलिंग नहीं कर पाई थी, तो उस लेबलिंग को अगर मैं करूं तो वो देखिए, ये जो मिनिमम डिस्टेंस आया था ग्राफ की इस साइड मैंने क्या रखा था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जिसपे दो एटम सबसे ज्यादा स्टेबल थे आपस में, वो ये डिस्टेंस होगा जिसको मैंने ब्लू डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको आज के बाद मैं बोलूंगी जी ये बॉन्ड लेंथ है, दिस इज बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ यही होगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इससे ज्यादा होगी सपोज ये, वो क्यों रहेगा यहां पे, जब उसको पता है वो और पास आ सकता है, जो स्टेबिलिटी लेने के लिए वो भाग रहा है तो वो पूरी स्टेबिलिटी लेगा ना, नथिंग हाफ हार्टेडली। और इससे कम क्यों नहीं हो सकती, करके देख लो, कम होते ये तो शूट करके रिपेल हो जाएगा, खत्म। तो वो पॉइंट जहां पर कम से कम एनर्जी अचीव हुई, पोटेंशियल एनर्जी, उसी लेंथ को, अब कम से कम एनर्जी ये थी और उसकी लेंथ ये थी, उस लेंथ को मैंने आज के बाद क्या बोला, बॉन्ड लेंथ। इफ आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, ये बॉन्ड लेंथ है, सबको पता चल गया, मुझे बताइए अगर कोई भी कोशिश कर सके, यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी को मैं क्या नाम दूं, दिस एंड दिस, ये बॉन्ड बनने में रिलीज होने वाली एनर्जी। या जिस दिन मैंने बॉन्ड एनर्जी पढ़ाई थी मैंने कहा था बच्चों को तोड़ना अच्छा लगता है, ये बना हुआ बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी, तोड़ना मतलब इनफाइनाइट तक लेके जाना, तोड़ने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, दिस इज एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी। ये लेबलिंग आपके ग्राफ में होनी चाहिए, व्हाट डू आई मीन बाय बॉन्ड लेंथ, व्हाट डू आई मीन बाय बॉन्ड एनर्जी। और मैंने साइड में बॉन्ड एनर्जी का मतलब भी दिखा रखा है, अगर आप दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनाते हो, बॉन्ड बनने का सीधा मतलब है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड बनने का सीधा मतलब है एनर्जी इज रिलीज्ड, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। तो अब मैं लास्ट क्लास के कंटेंट को खत्म कर पाई, जो भी हमने 15-20 मिनट पढ़ा था। सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए एक अप्रोच आई, आज के बाद आप लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड क्यों बनता है, क्यों बनता है बॉन्ड दो एटम्स के बीच, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने के लिए, ना कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए बस। इसके लिए दो एग्जाम्पल इनफ थे, हाइड्रोजन वाला और हीलियम वाला। इस अप्रोच ने बता दिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्यों बनता है, और इस अप्रोच ने बता दिया हीलियम और हीलियम के बीच बॉन्ड क्यों नहीं बनता। ऑटोमेटिकली बाकी बचे हुए लाखों मॉलिक्यूल्स के लिए सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल। यू कैन नॉट गो एवरीवेयर एंड मेजर नंबर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस एंड रिपल्शन फोर्सेस। ये हीलियम का मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूं उनके लिए जो लास्ट क्लास में नहीं थे। दो हीलियम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, नो अट्रैक्शन, नो पोटेंशियल एनर्जी, नो बॉन्ड एट ऑल, नॉन बॉन्डेड है। जैसे ही मैंने हीलियम के दो एटम्स को, ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, पास लाने की कोशिश की, अट्रैक्शन तो छोड़ो जो नीचे जाती इसकी एनर्जी, इनके तो पास आते ही रिपल्शन फोर्स बढ़ने लग गए, रिपल्शन फोर्सेस बढ़ने लग गई, तो मेरे हाथों को बहुत दम लगाना पड़ा, दो हीलियम को थोड़ा और पास आ जाओ, थोड़ा और आ जाओ, आई एम फोर्सिंग देम, आई एम अप्लाइंग माई एनर्जी विच सेज आई एम इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम इज दो हीलियम, तो इसकी एनर्जी तो बढ़ती गई, एनर्जी बढ़ना इज नॉट फेवरेबल। तो इस एनर्जी से नेचर के सारे जवाब आते हैं। पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, ग्रेविटी मत बोलना मेरे को,
क्यों भाई? पानी हमेशा ऊपर से नीचे, हाइट से अगर आप देखो, ज्यादा हाइट मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, वो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे आने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। कहीं कितने बनते हैं? अब इसका कौन जवाब देगा? 2 की, 3 की, 4 की, 6 की, 10 की, 14, कोई तो लिमिट होती होगी बॉन्ड बनने की। और कोई शर्तें कि जिसका मन आए दो एटम आपस में आए और उनका बॉन्ड बन जाए? तो अब तो क्वेश्चन शुरू होंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सारे उन सवालों के लिए आई। अभी तक तो आपको पता भी नहीं सवाल क्या आएंगे, सवाल हम अब लेके आएंगे। तो अब आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्चुअल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो 1 2 3 दिन चलती रहेगी। ये चलती रहेगी, रोज कुछ कुछ आता रहेगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। तो अब मेरे पास एक्चुअल वीबीटी जिसके लिए डीपीपीज दी जाएंगी वो शुरू होती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। क्योंकि एक सवाल नहीं है कि कितने बॉन्ड बनेंगे, फिर सवाल होगा कौन सा वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी, लाइन से सवाल आएंगे कि ये वीक क्यों, ये स्ट्रॉन्ग क्यों। उन सभी सवालों के जवाब के लिए इन्होंने पहले ही हमें तैयार कर दिया। पर हम पहले सवाल पूछेंगे, जवाब ढूंढेंगे, यही 2 3 दिन चलता रहेगा, वीबीटी चलती रहेगी अभी 2 3 दिन। सो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, उससे पहले मैं, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है? उससे पहले मुझे ये पता हो कि ऑर्बिटल वर्ड क्या था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे वापस लौटे। ऑर्बिटल हमने कुल मिला के 4 ही पढ़े, एस पी डी एफ, जी की तो नौबत ही नहीं आई। तो ऊपर की जो 2 लाइनें मैं पढ़ाऊंगी तब तक लोग लिख रहे हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूं। ये मेरे ख्याल एस ऑर्बिटल था स्फेरिकल, ये तीनों क्या थे? पी। अभी आज के इस पूरे चैप्टर के लिए, आज के मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लिए, प्लीज मेक श्योर आप इसको पी एक्स पी वाई कुछ भी लिख लीजिए, इसको पीजेड पे ही रहने दीजिएगा। ये हम यूजली पीजेड मानते हैं। और इसको क्या कर दूं मैं, अगर मैंने उसे पी एक्स माना है तो पी वाई। ये कौन सा है? डी में कौन सा? डी नहीं पूछ रही मैं, डी के 5 थे। डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। अब अगर मैंने आपको एक्सिस की बात बोली, इसको मानिए z और इसको मानिए x और इसको मानिए y, तो ये कौन सा है? डी एक्स जेड, जिस एक्सिस को काट नहीं रहा, ठीक है? डी एक्स जेड। ये सिर्फ आपका रिवीजन था, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसे ही मन कर रहा था, टाइम पास कर रही थी तो सुंदर सुंदर लाइनें मिली तो बना दिया, कलर कॉम्बिनेशन एंजॉय कर रही थी। आपको नहीं बनाना है एसपीडी। आपको पता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आया उसे एसपीडी की शेप्स पता है। लेकिन अगर किसी को लगे कि मेरे को बना के ही समझ आता है, मेरे को बना के ही चैन पड़ता है, तो मेरे साथ साथ बनाएंगे, मैं रुकूंगी नहीं इसके लिए अगले डायग्राम्स लिए, क्योंकि मुझे रुकना पड़ेगा। तो ये मैंने सिर्फ एक रिवीजन ली। एस ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, एफ तो हम जाएंगे ही नहीं, हमारा सिलेबस ही नहीं अलाउ करेगा कि हम उसकी बॉन्डिंग बना पाए। इवन इन 12th वी कैन नॉट। उसके भी रीजंस हैं, क्यों? सारे मेटल्स हैं, आयनिक बनाते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। एफ ब्लॉक में सारे रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, मेटल्स बनाते हैं आयोनिक, और आयोनिक बॉन्ड को हम पढ़ नहीं रहे, हम किसको पढ़ रहे हैं वीबीटी में? कोवेलेंट बॉन्ड को। तो जहां पे भी आयोनिक आएगा वहां मैं ये बना ही नहीं सकती। अब मैं आपको ऑर्बिटल ओवरलैप की टर्म्स में वीबीटी की पहली लाइन आपको देती हूं। उन्होंने कहा कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है उसकी शर्त, बनता क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए, वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन मिनिमम कंडीशंस क्या होती हैं उसकी शर्त? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इफेक्टिव ओवरलैप ऑफ टू, 2 ऑर्बिटल्स, लेकिन एक शब्द और दिया मैंने, 2 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर ये एक ऑर्बिटल है पार्शली फिल्ड, का मतलब इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस में 2 आ सकते हैं, एक। हर पी में भी, हर ऑर्बिटल में 2 ही आ सकते हैं, ये तो हम पढ़ के आए। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, और इन चारों में मिला के भी एक ही, 4 नहीं है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। तो पहली शर्त क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इफेक्टिव ओवरलैप ऑफ 2 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पहले तो मेरे को एटॉमिक ऑर्बिटल सोचने थे, मैंने सोच लिए। अब आपके पास एक एक करके बॉन्ड बनाते जाएंगे हम और देखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, पहला मॉलिक्यूल अब मैं बना रही हूं, किसी किसी को भी यहां से अब खुद से बनाना है, बजाय इधर उधर कॉपियों में झांकने के, यहां से बनाइएगा। यहां से आपके वीबीटी के कोर एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। 2 हाइड्रोजन के बीच अगर बॉन्ड बनाना है, अब कुछ हिडन चीजें ऊपर मैं लिख तो आई, लेकिन मैंने कुछ शब्द नहीं लिखे, कोई चीज नहीं बताई, वो यहां बता चलेगी आपको।
एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। इसमें येलो कलर से मैंने कुछ डिफरेंट बना रखा है। अगर मैं ऊपर वाली लाइन को देखूं तो ऊपर वाली लाइन तो एक ही बात कहती थी कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ढंग से इफेक्टिव ओवरलैप होना जरूरी है, दोनों पार्शली फिल्ड हो। दोनों पार्शली फिल्ड तो है, लेकिन एक और चीज ऑब्जर्व हो रही होगी, विद ऑपोजिट स्पिन। तो अब नेसेसरी कंडीशंस बढ़ती जाएंगी। विद ऑपोजिट स्पिन यानी वही दो हाइड्रोजन पास पास आके बॉन्ड बना सकते हैं जिनके पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हो। अच्छा, हाइड्रोजन के पास तो होगा ही पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही 1s1 है। और बॉन्ड बनाने के लिए दोनों अपनी स्पिन को उल्टा कर लेंगे क्योंकि इनको पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है। ये आपस में मैनेज हो जाएगा। तो दोनों ने क्या किया, अपने दोनों एटम्स जो पास पास आ रहे थे उनकी ऑपोजिट स्पिन है। अब ये पॉजिटिव थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन मतलब एक दो दिन के लिए इस पॉजिटिव को अभी आप इग्नोर कर दो। मैं सिर्फ इसके लिए एक बात बता रही हूं, इट इज वेव फंक्शन। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन तो हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, हमने फिर क्या ढूंढी थी, इलेक्ट्रॉन की वेव। जहां इलेक्ट्रॉन की वेव का सिग्नल ज्यादा था वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। तो अभी के लिए आप पॉजिटिव का मतलब क्रस्ट, नेगेटिव का मतलब ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ लेके गुजारा चलाइए। असली मतलब इसका एमओटी में आएगा, वो भी ऐसा सही है, लेकिन यस देयर आर थिंग्स जो बाद में मिलेंगी। तो अगर दोनों का क्रस्ट इज फॉलिंग ऑन क्रस्ट, दोनों की हाई डेंसिटी, क्रस्ट का मतलब क्या है, या क्रस्ट ट्रफ भी छोड़िए, आप ये सोच लीजिए पॉजिटिव का मतलब है वेव फंक्शन का पॉजिटिव एंड, यानी जहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव में है, इधर भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव में है। तो बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों में पॉजिटिव हो, प्रोबेबिलिटी ढंग की होगी, तभी ओवरलैप इफेक्टिव होगा। एक जो शर्त डाल दी है ना इफेक्टिव, मेरी बहुत जान खाने वाली है। तो इफेक्टिव ओवरलैप तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव मीट करें। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इज जस्ट वेव फंक्शन का प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं, अभी सिर्फ वेव फंक्शन मानेंगे। तो ये बन गया बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को मैंने ब्लू कलर से बनाया है। जिस एक्सिस पर दो न्यूक्लियस आ रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस एक्सिस को अक्सर हम क्या मान के चलेंगे, जेड एक्सिस। बहुत से क्वेश्चंस में आपको नीचे लिखा मिलेगा, एज्यूम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस टू बी जेड एक्सिस। उसका मतलब क्या है, जिस एक्सिस पे दो न्यूक्लियसेस मीट कर रहे हैं उसको आप जेड मान के चलिए। अब अगर मेरी क्लास ने ड्रॉ कर लिया हो तो एक बार देख लें इस बात को, आप सोच के देखो, दो न्यूक्लियसेस के बीच में कौन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन। इट इज टू न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियसेस आर लाइक टू डॉग्स एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक अ बोन। वो दोनों डॉग्स, डॉग्स के लिए फेमस है, दे डू नॉट शेयर देयर टेरिटरी। कोई और कुत्ता आ जाए तो बहुत भौंकते हैं उसके ऊपर, ये बड़ी फेमस सी चीज है। तो ये दो एटम्स दो डॉग्स की तरह हैं जो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले दे के राजी नहीं, लेकिन अब ये दोनों किस बोन से जुड़ गए, तो इलेक्ट्रॉन का लालच दोनों को दे गया। नाउ व्हाई दे आर नॉट रिपेलिंग, बिकॉज दीज टू डॉग्स आर शेयरिंग अ सिंगल बोन। एक के पास ये वाला एंड है, एक के पास ये वाला एंड है, दे आर बॉन्डेड ड्यू टू दैट बोन। वो बोन का काम किसने किया, दो इलेक्ट्रॉन्स। चलो कहानी तो मैं कुछ ही बना लूं, लेकिन लॉजिक भी आएगा इसके पीछे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियसेस, दे विल नेवर रिपेल। और जब मुझे पता है यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, सारी तरफ से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, दो न्यूक्लियसेस के बीच इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सडनली बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन इन्हीं के बीच में रहना चाहेगा, क्यों, मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है भाई। तो धीरे धीरे आप देखोगे, इस डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं चलेगा नीचे, और बनाइए अपनी कॉपी में। नाउ वी विल ड्रॉ लाइक दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। और इसके लिए आप काफी बुक्स में देखेंगे, बड़ा फेमसली एक एग्जांपल है, बट अभी नहीं, मैं थोड़ा और आगे जाके जब वीबीटी और एमओटी का कंपैरिजन करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन ये डायग्राम आपके पास होना चाहिए। मैंने कोई प्लस नहीं लिखा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल टर्म में, कोई न्यूक्लियस नहीं बनाया, एंड में आके बनाया। दिस इज बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब है दो न्यूक्लियसेस ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ज्यादा ले आए, शेयर कर ली, दोनों ने बीच में आके रख दिया। यहां से मेरे को कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर का भी पता चलता है। सारा फोर्स किधर आ गया बच्चों,
सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं देखूं किधर आ गया, इसी लाइन पे आ गया, दोनों के दोनों डॉग इसी बोन पे जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन पे आ गया, इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। अब ये हाइड्रोजन कोई इधर वाले किसी हाइड्रोजन को थोड़ी दोबारा शेयर कर सकता है, ये खत्म, ये बस उस पेयर के साथ जुड़ा रह गया। इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन आ जाए, साइड में आ जाए, ये कुछ नहीं कर पाएगा उसका, ये बना के फिनिश्ड, H2 मॉलिक्यूल, टारगेट कंप्लीट, मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, अब तुम मेरे को 10 हाइड्रोजन और दे दो, आई कैन नॉट ज्वाइन बिकॉज आई एम नॉट लेफ्ट विद एनी इलेक्ट्रॉन नाउ। कोई ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ ना इसका, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग अवे फ्रॉम लुईस। ये बन गया सबके पास। तो अब मैं काफी स्लो और रेपिटेटिव बोल रही हूँ, उसका पर्पस है ये डायग्राम्स आपके पास होनी चाहिए। सेकंड आपके पास, भाई बहुत हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहीं और भी चलते हैं। अब एक बार इस डायग्राम को पहले मेरे साथ समझेंगे फिर बनाएंगे। अभी तक तो मैं पी अलग अलग बना के काम चला रही थी, लेकिन अब मेरे को तीनों पी एक साथ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों में सिर्फ स्पेशल ओरिएंटेशन ही तो फर्क है, इकट्ठे ही मिलते हैं, एक ही जगह पे मिलते हैं। तो अब सभी लोग देखिए, हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन के पास अगेन पार्शली फिल्ड एक ऑर्बिटल है, और इसका पॉजिटिव साइन मतलब वेव फंक्शन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं इसके सामने ले आई फ्लोरीन। एक बार चेक करते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, देन 2s2, देन 2p5। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप बता लोगे, लेकिन अब मेरे को पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो थोड़ा सा सिर्फ आज के लिए मैं ये कॉन्फ़िगरेशन लेती हूँ। 2s2 मतलब फुली फिल्ड ऑर्बिटल, और 2p में कितने थे? 5, 1, 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पार्शली फिल्ड? ओनली वन। फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड। कोई ऑक्टेट वर्ड नहीं लाई मैं। फ्लोरीन एक बॉन्ड क्यों बनाता है, अगली क्लासेस में पूछूंगी तो जवाब वो मत दे देना। इट इज रनिंग शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिनिशिंग इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट खत्म कर दिया हमने। ऑक्टेट रूल के वायलेशन में मैं आपको 100 से 150 कंपाउंड खड़े खड़े दे सकती हूँ, इतने हैं, पूरी 12th की बुक भरी पड़ी है। तो अगर मेरे को ऑक्टेट, अब अपने आप को फोर्स करना है, जब से तुमने केमिस्ट्री की बॉन्ड बनाने शुरू करे क्लास 9th, ऑक्टेट 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 ही करा है, वैलेंसी जब से पढ़ी है 8 8 8 ही रहा है, उसको अब हिट करना है मेरे को, उसको बदलना है। तो अपने जवाबों में ऑक्टेट लाना कम करना शुरू करना पड़ेगा। इट डजंट मीन ऑक्टेट इज नॉट राइट, बट अब आपको उस ऑक्टेट के कंफर्ट जोन से बाहर निकालना मुझे है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए फ्लोरीन एक ही बॉन्ड क्यों बनाता है, तो आप कहोगे बिकॉज इसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए एक ही जरूरत है। ठीक है, साइड में हो। कोई कहता है बिकॉज इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल विद पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। यस, ये वीबीटी पढ़ के आया है, ये अभी 11th का बालक है। सो फ्लोरीन का एक बॉन्ड बनने की, इतनी देर से मैं सिर्फ मिनिमम कंडीशन पे हूं और आज तो इसी पे रहूंगी, कि बॉन्ड बनाने की शर्तें क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, मैं किसको क्या गिनूं, कौन सा कमजोर, कौन सा आगे। तो मेरे को रिएक्शंस कराने हैं ना, असली केमिस्ट्री तो रिएक्शंस की है। वो कब आएगी? जब आपको पता हो ये मैंने इसके पास ये भेजा, कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा। अगली केमिस्ट्री तो यही है, आपको पता लगाना होगा कौन सा बॉन्ड टूटेगा। पहले बताऊं तो कौन सा वीक होता है, तभी आप गेस कर पाओगे कौन सा टूटेगा। तो यहां अब हम वहां जाने वाले हैं। तो HF की अब अगर मैं ड्राइंग देखूं, तो मैंने फ्लोरीन का ये 2p5 बनाया। अब आप एक बात का मेरे को आपसे जवाब चाहिए होगा, जो लोग लिखने में लगे हैं वो रुक जाएं, बिकॉज समथिंग केम टू माई माइंड एंड आई ट्राई विद यू। शायद आप कोई गट फीलिंग से जवाब दे सके, शायद, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। इसमें 2 और इसमें 1। जैसे ही हाइड्रोजन का ये एटम और फ्लोरीन का 2p का ये वाला ऑर्बिटल सामने सामने आए, इनमें बॉन्ड बन जाएगा दोनों में। बस मेरे को वो पॉजिटिव पॉजिटिव मैच कराना है, वो करा दिया। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्योंकि आप मेरे से पक्का पूछते, ये इन वालों में मैं किसी में एक एक करती तो क्या होता, कि मैं इसमें डबल बना देती और इनमें से किसी एक में एक कर देती। समझे नहीं? मेरे बोलने का तरीका थोड़ा गड़बड़ रहा। 2p में कितने भरने हैं? 5। मैं कैसे भरती? 1 2 3 4 5। अनपेड वाला मैं उसमें कर देती तो क्या होता?
क्या कर लेता? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज हो जाती। वो तो तुम XYZ किसी को भी बोल सकते हो, मैं बॉन्ड बनने के हिसाब से पूछ रही हूँ। वो Z तो मैं किसी को भी नाम दे दूंगी यार, ये तो मेरे हाथ में है, जहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है मैं उसको Z नाम दे दूंगी। अगर ये इसके सामने में यहां पेयर्ड लाती और अनपेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन होता, ये उठ के इधर आ जाता, बॉन्ड तो बनना ही है, या ये घूम जाता। शायद यही तुम कह रहे थे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बदल जाती, कुछ भी। बॉन्ड जब बनना है, पोटेंशियल एनर्जी जब कम करनी है, मैंने तो यहाँ पे फ्रीज करके बना दिया ना। मेरा मेरा ऑर्बिटल तो व्यू नहीं है ना, घूम के दिखा सकूं एनिमेशन में। बट नेचर में फ्रीजिंग स्टेट में थोड़े ही है, जब रिएक्शन हो रहे हैं तो लिक्विड या गैशियस स्टेट होती है, सॉलिड में कोई रिएक्शन होता ही नहीं। कि जब सॉलिड में अगर आप हर चीज फ्रीज कर दोगे तो फिर वो मूव कैसे करेगी, रिएक्ट कैसे करेगा? रिएक्शन अकर्स व्हेन सम लिक्विड और सम गैशियस स्टेट गेट इनटू। तभी मेरे को पहले डिसॉल्व करो, पहले एक लिक्विड डालते हैं फिर कुछ डालते हैं, बिकॉज आई नीड लिक्विड मीडियम, आई नीड मोबिलिटी। तो ये इधर घूम जाएगा। सो ये सवाल आप लोगों में से कोई पूछता, मैम आपने यहीं पर वन क्यों बनाया? आप यहाँ पे भी तो वन बना सकते थे, यहाँ पे भी बना सकते थे, लास्ट ईयर्स में आए इसलिए खुद ही पूछ लिया। कहीं भी बना दो, ये घूम के उधर आ जाएगा। और अगर मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इधर दे दिया एस, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं इसको जेड मान लूंगी। गर्दन घुमा के ही तो पढ़ना पड़ेगा यूं करके। अच्छा जी, ज्यादा से ज्यादा गर्दन घुमाओगे या डायग्राम को घुमाओगे? यानी इससे एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए, जिस एक्सिस पे शेयरिंग है वही जेड है, वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। नाउ ड्रॉ। HF के बीच में सिंगल बॉन्ड बनने की वजह, कोई ऑक्टेट पूरा नहीं है। फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो रहा है। क्या कमाल है यहाँ पे कि मैं कहूं HF के बीच में सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, फ्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करना है। ओके, मतलब हर जगह मेरे रीजंस बदलते रहेंगे। बट अब क्या रीजन होगा? दोनों के पास एक एक ऑर्बिटल है, पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन वाला, एक ही बॉन्ड बनेगा। दो फ्लोरीन मैंने पहले ही जोड़ दिए क्योंकि मेरे को पता है एक्सिस पे बॉन्ड बनना है। अब फ्लोरीन के 3p होते हैं और तीनों पी में मिला के कुल 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने सबसे पहले, मेरे बॉन्ड वाला इंटरेस्ट था 2pz बना दिया, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इधर भी मैंने इस वाले फ्लोरीन का भी 2pz बना दिया और इसका इलेक्ट्रॉन मैंने ऑपोजिट स्पिन पे दिखा दिया। उसके बाद तो बना दो, क्या फर्क पड़ता है, लो बन गया। देखिए मैंने कोई परवाह नहीं कि कोई लोब छोटा हो, बड़ा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, मैंने फ्री हैंड से बनाया। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं इसमें आप लोन पेयर मेरे को शो कर सको, लेबल कर सकते हो ना? ये ब्लू कलर से मैंने क्या बनाए हैं? लोन पेयर्स। आई नो एक लोन पेयर और था 2s में, वो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया, बट एटलीस्ट इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली क्लास में यही गुब्बारे बनने हैं लोन पेयर वाले। तो ये लोन पेयर आपको दिखने चाहिए कि पी में 2 लोन पेयर थे लिए। अब इसके आगे अगर मैं चलूं तो अब मेरे पास बेटर क्वेश्चन और आंसर आ गया। क्या अब आप बता सकते हो हीलियम 2 इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज हीलियम का अगर कोई मेरे को बनाने को कहे तो इसके पास एक भी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, इट कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड। मेरे को कोई और अप्रोच लाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट हीलियम इज नॉट हैविंग इवन अ सिंगल ऑर्बिटल विच इज पार्शली फिल्ड। तो अभी मैं एक ही नेसेसरी कंडीशन भरती आ रही हूं यहां पे, अगर पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है तो बॉन्ड बनेगा, नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। कोई और ऑक्टेट रूल मेरे लिए नहीं है। तो हीलियम 2 क्यों नहीं पॉसिबल? आपकी कॉपी में जवाब होना चाहिए जब मैं आपसे पूछूं हीलियम और हीलियम सब कुछ मैच कर गया जी, वेव फंक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव, बट नो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। तो आपका जवाब क्या होगा? नो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। इसीलिए हीलियम 2 पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर आए एक्सप्लेन व्हाई हीलियम 2 इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच, आपको वो ग्राफ और वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वाला लाना पड़ेगा। और अगर कोई पूछे, और ये आप देखोगे बड़ा आम तौर पे क्वेश्चन है, व्हाई हीलियम 2 इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, तो आप ये दे सकते हो। वो भी कहने को वैलेंस बॉन्ड अप्रोच थी, लेकिन स्पेशली मेंशन होता है क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी कंसीडरेशंस को लाइए या वैलेंस बॉन्ड अप्रोच को लाइए, आपको उस अप्रोच के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा और कोई नहीं। तो अगर दक्ष में पूछूं आपसे H3 जैसा मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या जवाब दोगे दक्ष?
पवित्र, करिए जवाब, कोशिश। क्या जवाब दोगे? वाई H3 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल? अब तो ऑक्टेट रूल के भी बैरियर हट गया। बोलो दक्ष, पवित्र, ट्राई। आता किसी को भी नहीं है, फिर भी ट्राई करो। H3 क्यों नहीं पॉसिबल? पहले तो मेरे को सोचना पड़ेगा। 3 H हैं, आसपास वाले हेल्प ना करें तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड, हाईली ऑब्लाइज्ड। यस, बस इसको आपने नॉन साइंटिफिकली बोला बट करेक्ट बोला। लॉजिक यही है और बिल्कुल सही लगाया। वो शब्द सही क्या होंगे आई विल टेल यू, बट राइट। 3 H जब कंबाइन करने के लिए आपने सोचा, आप बिना डायग्राम के नहीं बता सकते सामने वाले को, आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता वो। आप पहले तो 3 हाइड्रोजन बनाओगे, HA, HB, HC। हाइड्रोजन A and हाइड्रोजन B both have partially filled atomic orbitals overlap on internuclear axis and lead to the bond formation, hence H2 is possible. But third H के लिए सिंगल पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल रह गया, सामने किसी भी और H में एक और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है ही नहीं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाई। ये समझ आना जरूरी है, लिखने की फाइट अलग है। तो थोड़ा बहुत लिखिए, थोड़ा सा मैं भी लिख देती हूं कि आपको वर्ड्स मिल जाएं। राइट, लिखिए। Why H3 is not possible? Why HE2 is not possible? मैंने लिख दिया बिकॉज उसमें कोई पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं बचे, और डायग्रामेटिकली लिखा लिया। इसमें 2 हाइड्रोजन कैन फॉर्म अ बॉन्ड एज, या बाय यूजिंग, एज क्यों? बाय यूजिंग only possible partially filled, only possible में शायद मैं समझा पा रही हूं, इकलौता ये इसके पास, only possible partially filled orbital to accommodate थर्ड हाइड्रोजन एटम। थर्ड कर देना बच्चों, कहीं 3 ना लगे, 3 हाइड्रोजन ना लगे। थर्ड हाइड्रोजन एटम, नो ऑर्बिटल is left, hence no bond is formed, or hence H3 is not possible. तो यानी मैंने जो आपको 3 एग्जांपल्स दिए, अब तो आपको पता लग गया। लो, अब तो बड़े आराम से हम कहीं भी बॉन्ड बना लेंगे। ये पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल तो ढूंढने, और अगली 3 क्लासेस में यही करते रहेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करा दो, ये हो गया। 3 जो मैंने आपसे बनवाए, मैं तीनों का पहले कंपैरिजन मांगू, क्योंकि अगला सवाल मेरे दिमाग में क्या आता है, या आप क्या पूछ सकते हो। अगला सवाल मेरे दिमाग में आता है, तीनों सिंगल बॉन्ड बनाए, राइट? एक बनाया 2 S के बीच में, एक बनाया एक S और एक P के बीच में, और नीचे वाला बनाया दोनों P के बीच में। क्या तीनों सिंगल बॉन्ड सिमिलर होंगे? तीनों को तोड़ने में ताकत बराबर लगेगी, या इक्वली स्ट्रॉन्ग, इक्वली वीक होंगे? ये सवाल तो आ ही गया। आई नो आप सबको पता है नहीं होंगे, तो मैं आपसे भी पूछ नहीं रही, दिखा चुकी हूं। बॉन्ड की जो भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो किस ऑर्डर में होगी, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूं। HF, HH और FF। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब एक नॉर्मल सा जो कंसेप्शन बना होता है वो बात करूं, 2 छोटों के बीच बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग बनता है। हमने ही बनाया है धीरे धीरे कि 2 बहुत छोटे 1s, उनके बीच में सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था बॉन्ड। मैं क्या बता रही हूं, एक बड़ा 2p, वो भी फैला हुआ डंबल, राइट? एक डंबल और एक S, उसका बॉन्ड किस बेसिस पे आपने स्ट्रांग ला दिया? जबकि साइज इनका छोटा था, ओवरलैप इनका एफिशिएंट होना चाहिए था, न्यूक्लियस के ज्यादा पास यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा रहे होंगे। अब S और P का बॉन्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, HF,
ये बहुत अच्छा पूछा गया कंपटीशन में, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, और इसको मानने में, खुद से सोचने में कई दिन लग जाते हैं। इजीली एग्री नहीं करते बच्चे, तो इसलिए मैं तो पहले दिन ही ले आती हूँ कि 2-3 दिन सुन सुन के तो एग्री कर लोगे। आप क्या सोचते हो? ये रहे 2s, छोटे छोटे हाइड्रोजन के 1s 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 से छोटा कोई ऑर्बिटल नहीं। इसका बॉन्ड लॉजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी मिलेगी इसकी। तो मुझे लगता है, और बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमेशा रिलेशन नहीं है। आपने देखा था 2 फ्लोरीन में, हमने तोड़ दी थी ये बात, कि उनकी बॉन्ड लेंथ तो बहुत ही छोटी थी बट बॉन्ड बहुत वीक था। तो लेंथ का हमेशा स्ट्रेंथ से रिलेशन नहीं है। एनीवेज, यहां पर बॉन्ड मुझे लगता है स्ट्रांग होना चाहिए था, बट होता यहां पर है। उसकी वजह बहुत ध्यान से अभी सुननी है, समझनी है, फिर मैं लिखवाऊंगी, आप खुद लिख नहीं पाएंगे। एक्चुअली में एस और पी ऑर्बिटल का फर्क समझने के लिए, फर्क समझना पड़ेगा इस बात के लिए, ये है एस और ये है पी। एवरीवन एग्रीज? आप जानते हैं साइज का डिफरेंस होता है, बट मैं मान लूं ये भी 2s था, ये भी 2p था, दोनों सेकंड शेल के अंदर थे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि साइज भी अगर सिमिलर होता तो भी मैं क्या कहती, यहां तो साइज छोटा है, फिर लाऊंगी बात। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां है? हर तरफ, इन ऑल एक्सिस, एक्स वाई जेड। स्फेयर इज अ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। वो एक्स एक्सिस में भी मिल सकता है, वाई एक्सिस में भी मिल सकता है, और जेड में भी, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, हाँ या ना? इसको आप 2D में मत सोचना, 3D में सोचना। अ बॉल, इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस पे भी हो सकता है अंदर, इस एक्सिस पे भी हो सकता है, और जेड एक्सिस पे भी हो सकता है। तो एक एक्सिस आप यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, 3 एक्सिस हो गई आपके लिए। कहीं भी इलेक्ट्रॉन फैला हुआ हो सकता है, कहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर मैं यहां पर पीजेड बना दूं, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड अभी तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही बन रहा है, तो मैंने अगर पीजेड बना दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्सिस पे है? सिर्फ जेड एक्सिस पे। यहां पर इलेक्ट्रॉन चाहे एस्फेरिकल था, छोटा था, न्यूक्लियस के पास था, बट इसके इलेक्ट्रॉन को कभी तो इधर जाना है, कभी इधर जाना है, और कभी इधर जाना है। लेकिन पी वाले को क्या करना है? पी ऑर्बिटल मतलब उसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर ही इधर रहेगा। तो किसका इलेक्ट्रॉन मोर एफिशिएंटली ओवरलैप में ज्यादा देर तक पार्टिसिपेट कर पाएगा, इधर उछल कूद नहीं कर रहा वो? किसका? पी का। तो कैन आई से पी ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल, क्योंकि उसमें एक ही एक्सिस फिक्स है, इलेक्ट्रॉन इसी में घूमेगा सिर्फ। और एस ऑर्बिटल इसमें भी घूम सकता है, इसमें भी घूम सकता है, इसमें भी घूम सकता है। एस ऑर्बिटल इज लेस डायरेक्शनल। तो दो एस एस के बीच तो यही प्रॉब्लम रही भाई, 1/3 टाइम आया इलेक्ट्रॉन सामने। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को सामने एकदम आ पाना थोड़ा रेयर हो जाएगा। इस वजह से बॉन्ड का ओवरलैप थोड़ा कम इफेक्टिव होगा। आई एम नॉट सेइंग बॉन्ड नहीं बनेगा, overlap will be less effective because दोनों s नॉन डायरेक्शनल है, फिक्स ही नहीं है कहां रहेगा इलेक्ट्रॉन। एक का x में और दूसरे का z में। कर लो, इंतजार ही करना पड़ेगा इसका भी x में आए या इसका भी z में आए। p में क्या है? मेरा तो z में ही है। जैसे ही s वाला z में आया, बॉन्ड बन गया, इफेक्टिव ओवरलैप हो गया, राइट? तो इस बात को समझाना अलग था। अब इसको हम लिखते हैं y को। I'll be coming to 2p. I am first discussing these two. I'll be definitely coming to that. My focus right now is, first of all, you should be able to understand why two small things overlapping, forming a chota sa bond, why that bond is weak as compared to, according to my expectation, a long bond. Little long. Size come last, other factor comes first. Size तो तब जब कुछ ना मिल रहा हो। तो अब मेरे साथ लिखिए ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का अजीब सा ट्रेंड क्यों आया। मैंने एक हिंट लिख रखी है यहां पे, नॉन डायरेक्शनल एस ऑर्बिटल। सो लेट मी राइट इन HF 2p x 2pz ले लेते हैं, ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल, therefore overlap effectively as compared to
1s overlap where both orbitals of course are non-directional. इतना लिखिए। ये सिर्फ इन दो के बारे में है, तीसरे की तरफ जाना भी नहीं है आपने अभी, इसीलिए मैंने जब किसी ने पूछा तो रोक दिया। अब आ जाती है मेरे पास बारी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं क्या करूं? जो मैंने लिखा है उसकी परवाह मत करिएगा। इतना समझने के बाद क्या सजेस्ट करोगे, कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए तीनों में? इन दो में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, तीनों में कौन सा सबसे स्ट्रांग होना चाहिए? पीपी होना चाहिए। मैंने यहां एफ एफ लिखा है, उसकी वजह कुछ और है, वो मैं पिछली क्लास में बता चुकी। अगर मैं सिर्फ एफ एफ की बात कर रही हूं तो वहां पे बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए डायरेक्शन, लेकिन वहां की वजह कुछ और थी बच्चों। वहां था बहुत सारे लोन पेयर्स आ गए थे। इट डज नॉट मीन कि पीपी ओवरलैप वीक होता है, जितना मर्जी स्ट्रांग हो, ये समस्या मेरे पास आ गई। तो थोड़ी देर के लिए एक बार इस बात को मैं अभी ला रही हूं, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर रही हूं, मैं ला रही हूं, बट पहले इतने को समझ लो। और उस हिसाब से बिल्कुल सही कहा आपने, पीपी ओवरलैप शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड आई फुली एग्री टू दैट आई सेकंड दैट। बिल्कुल सही कह रहे हो, आएगी उसकी बारी तो फिर आप करोगे। बट अभी इतना ध्यान रखिए, डायरेक्शनल नेचर जो है वो बॉन्ड को स्ट्रांग बना रहा है। वो बाई चांस ऊपर ट्रेंड एफएफ का लिखा गया, क्योंकि पढ़ाई वही रही हूं, तो मैं सारा कुछ एक स्लाइड पे नहीं लाना चाहूंगी, आपको अब ये क्लियर हो जाए। और इसी के नीचे अब लिख लीजिए, नॉट हेयर बट इसी के नीचे लिख लीजिए, देयरफॉर पीपी ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्ग, देन एसपी, और लास्ट में एसएस। ये बात हो रही है सिर्फ सिंगल बॉन्ड को लेके कि ये मेरे को मिलेगा। यहां फ्लोरीन वाला केस अलग था, अब के मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर रही हूं। मुझे बताइए सिर्फ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं। H2 की सबसे छोटी होगी, दो छोटे छोटे 1s और दो छोटे एटम्स हैं, न्यूक्लियसेस बहुत छोटे और पास पास आ गए। HF की उससे थोड़ी बड़ी होगी। अब कि मैं यहाँ F2 नहीं ला रही, क्योंकि F2 थोड़ा सा वैसे ही स्पेशल केस है, आप जानते हैं, तो मैंने F2 को जरा साइड में कर दिया। वेरी सरप्राइजिंगली सी द ट्रेंड। एनी कमेंट ऑन दिस ट्रेंड? ये कहीं से मेरे को डाटा मिला, लेटेस्ट डाटा नहीं, कोई नई नई इन्वेंशंस नहीं हुई हैं, लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चंस का डाटा है कि अब इसकी भी बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड पूछ लिया, तो क्यों, क्या बहस खूब होती है, तो उसके लिए फिर डाटा लाना पड़ता है, क्योंकि मैं तो एक्सरे से फोटो खींच के ही बता पाऊंगी बॉन्ड लेंथ क्या है। मैंने आपको बॉन्ड लेंथ दे दी। कैन समबडी टेल मी व्हाई वी रिसीव दिस ट्रेंड? एनी आइडिया? ये तो सबसे छोटा होगा, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि दो छोटों के बीच जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ हमेशा छोटी होगी। आई एम जस्ट वेटिंग कि आप बताएं और मैं आगे चलूं। फ्लोरीन छोटा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यस, तो लंबा होगा बॉन्ड, बस मैं उसी का ही वेट कर रही थी कि आप बताएं मैं आगे चलूं। आप लोग पीरियोडिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर ये है कार्बन तो ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, साइज डिक्रीजेस। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो कौन सा बड़ा होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए? मैंने सिर्फ वो आपसे एक्सपेक्ट किया। तो कई बार लोग इसमें, मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, बॉन्ड लेंथ, इसमें स्ट्रगल आगे जाके कुछ चैप्टर्स बाद आ सकती है आपको, कि सबसे बड़ा बॉन्ड ये है, फिर भी आप कह रहे हो ये स्ट्रांग है या वीक है, जो भी कुछ। तो बॉन्ड लेंथ का ये डाटा लेटेस्ट क्वेश्चंस में काफी देखा गया है, जेई और नीट में। जी, वो HO लिखना थोड़ा शोभा इसलिए नहीं देता क्योंकि ये वाटर का टूटा हुआ आयन है, ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पर HF लिखा, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं व्हेन इट इज अ मॉलिक्यूल। सिंस इट इज अ एनायन, OH अकेले अगर मैं OH की बात करूं तो ये एनायन है, इसलिए मैंने OH लिखा। HO भी लिख सकते हैं, चलेगा, मतलब हाँ ठीक है, HO लिखा भी मिल सकता है, बट थोड़ा अटपटा सा लगेगा खुद को कि क्या है, बाकी OH लिख सकते हैं आप। हाँ जी, बॉन्ड लेंथ मैंने जस्ट वैसे ही बात कर ली
कि अगर अभी भी मेरे से वीबीटी के अंदर रहते हुए कोई बॉन्ड लेंथ पूछे तो मैं साइज पे भी दे सकती हूं, लेकिन मेरे को ओवरलैप के एक्सटेंट पे कहां देना पड़ा, जहां एसपी, पीपी और एसएस ओवरलैप मुझे दिखाई दिया। प्रॉब्लम क्या थी यहां पर, यहां एसपी था और एसपी था। अब क्या करती मैं, तो मेरे को साइज फिर लाना पड़ा ना, साइज सबसे लास्ट में ही तो लेके आते हैं अगर कोई मेरे से ओवरलैप पूछे तो। मैंने वहां उल्टा लिख दिया है, इसका एस और इसका पी। तो अब मैं आ जाऊं बॉन्ड स्ट्रेंथ को लेके। मैंने ट्रेंड दे दिया आपको ऐसे ही, आपको परवाह नहीं लुईस डॉट आता है कि नहीं आता, आपको परवाह नहीं वीबीटी आती है कि नहीं आती, जितना डिस्कशन। हाँ जी, सॉरी मैं सुन नहीं पा रही, नोट नहीं किया। इतनी जोर से बोल देते, मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, ठीक है, करिए नोट। नीचे जो ट्रेंड लिखा है उस पे आइए, बताइए क्या एग्री करते हो इस ट्रेंड से। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब के है बॉन्ड स्ट्रेंथ, हेलोजन्स तीन तीन लोन पेयर लिए बैठे हैं, तीन तीन लोन पेयर दोनों लिए बैठे हैं, तो बहुत ध्यान से सोचना, किसी एक का बड़ा होना जरूरी है ताकि लोन पेयर दूर हो सके। दोनों छोटे हो गए तो एक्सप्लोड ही करेगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ, नॉट बॉन्ड लेंथ। तो चेक, ये तो हमेशा ही कोई सिंगल बॉन्ड ले आओ, इसे तो सबसे पीछे धकेल देना। मैं प्रैक्टिस तो इसी बात की करा रही हूं, द मोमेंट यू सी F2 सबसे पीछे रख दो उसको, उससे खतरनाक बॉन्ड कोई नहीं है, छोटा होते हुए भी एक्सप्लोसिव है। लीस्ट रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स मेकिंग दिस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और स्टेबल। क्लियर, एग्रीड। ये सबसे पीछे क्यों रखा, मोस्ट रिपल्शन क्यों है, मोस्ट रिपल्शन क्योंकि दोनों बहुत पास पास। कोई और भी ना समझ आ रहा हो तो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन, बस मैं इसी का ही वेट कर रही थी। एक सेकेंड, ClF फ्लोरीन और क्लोरीन, राइट, डॉट्स तो मैं ना भी बनाऊं तो भी चलेगा। प्रॉब्लम है इन दोनों में, ये दोनों ही बड़े साइज के हो गए, साइज भी तो बॉन्ड को थोड़ा सा वीक लंबा कर देगा। वन लार्ज इज इनफ टू कीप इलेक्ट्रॉन पेयर्स फार फ्रॉम ईच अदर, बोथ लार्ज, ठीक है, लोन पेयर्स तो फार ऑफ, बट फिर साइज भी तो बढ़ गया, न्यूक्लियस से भी दूर हो गए, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट भी तो। अभी अब थोड़ा और आगे जाके देखेंगे इसमें ओवरलैपिंग किस किस के बीच में होगी, 3p और 4p। अब 3p और 4p के बीच की ओवरलैपिंग और 3p और 2p के बीच की ओवरलैपिंग, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। ये चीजें अब आनी है, मैं सिर्फ आपको दर्शन करा रही हूं कि ऐसे ऐसे सवालों के जवाब होंगे। हाँ ठीक है, कह सकते हैं, बिल्कुल सही। फर्स्ट टू में साइज का इंक्रीज काफी ज्यादा होता है, बाद वालों में उतना ज्यादा नहीं होता, बिकॉज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। हो गया जी, चलें आगे, नोट हो गया सबके पास, थोड़ा सा ऑफ बीट लेके आए हम चीजों को, तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता चल गया जी, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, सब होता है जो भी कुछ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो थोड़ा ध्यान मुझे अब यहीं चाहिए होगा, बिल्कुल नया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे साथ साथ समझना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता कैसे है पता लग गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। थोड़ा खराब ओवरलैप होगा तो बॉन्ड वीक बनेगा, बहुत ही खराब होगा तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, फिर शायद वो कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं बनता, वो फिर आयनिक बनता है, जो भी कुछ। अभी तक तो मेरे पास इतना जवाब आया। अब दूसरी चीज, क्या सारे कोवेलेंट बॉन्ड एक से ही होते हैं, आप सिंगल सिंगल बॉन्ड पे लगे हो, दुनिया जहान के डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाए हमने, तो सारे बॉन्ड सेम तो नहीं होते कोवेलेंट में। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है उसको मैं सिंगल बॉन्ड की ही रिस्पेक्ट दूंगी, उसके लिए कुछ अलग से नहीं आएगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच नाउ यू पीपल विल फेस। मैंने बड़ी मुश्किल अपने आप को कंट्रोल किया लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, बार बार मेरे मुंह से सिग्मा पाई निकलने को होता था, एंड आई हैड टू चेक माई सेल्फ इन दैट क्लास, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलना, गलती से भी पाई बॉन्ड नहीं बोलना, तो मेरे को अपने में बहुत चेक रखना पड़ता था। आज से मेरा वो चेक भी खुल जाएगा, मेरे को अब नहीं सोचना। एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, जो बॉन्ड अब तक आपको पढ़ाया वो सिग्मा बॉन्ड था।
अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर दो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अच्छा ओवरलैप करते हैं, या अच्छा मेरे को बार बार बोलना पड़ेगा क्योंकि कई जगह पे बॉन्ड बनने की कंडीशन है फिर बॉन्ड नहीं बन रहा, ओवरलैप कमजोर रह गया, तो गुड एक्सटेंट ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये मैंने आपको एच एच में कराया, ये मैंने आपको एच मतलब 2s लिख दिया, मैं यहां 1s भी लिख सकती थी, एच एफ में बताया, ऐसे ही एफ एफ में भी बताया था, वो मैं बना नहीं रखा, बट यस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप चल जाएगा मेरा ये फ्रेज, दोनों बिल्कुल सामने एक दूसरे को हेड ऑन कोलिजन जिसको कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डालते हैं और दो न्यूक्लियस के बीच बढ़िया अट्रैक्शन ऑफ फोर्स रिसीव करते हैं। ये सारे बॉन्ड जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं उनको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी किन्हीं दो एटम में पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं इसको इस पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को इधर ले आती तो मैंने क्या कहा था, ये इधर आ जाता। पहला बॉन्ड तो हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हेड ऑन होगा, उसके लिए चाहे इसको इधर आना पड़ता, इधर आना पड़ता, इधर आना पड़ता, कहीं भी आना पड़ता, या ये घूम जाता। फर्स्ट बॉन्ड हैज टू बी ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अदर बॉन्ड जब तक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कोई बॉन्ड ना बना हो। तो पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर ये जो मैंने ब्लू से लेबलिंग के लिए लिखा है इस बॉन्ड को मैं क्या बोलती हूं, सिग्मा बॉन्ड। वो भी सिग्मा बॉन्ड, तो यानी सिग्मा बॉन्ड बनाने की शर्त क्या थी, अगर ओवरलैप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर है, और यहां मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मांग रही हूं, जेड, इसीलिए 2p z लिखा है। अगर मैं आपको इसमें 2px और अभी डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, इनमें से कौन सा बॉन्ड सही है, कौन सा ओवरलैप इफेक्टिव है, आपको सेम ये डायग्राम में 2px करके दे दूं, क्योंकि मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को z मान के चल रही हूं। क्वेश्चन में भी लिखा होगा एज्यूम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस टू बी z, और आप यहां x लिख दो, नॉट पॉसिबल, कि आपने गलत बनाया है कुछ, कहीं पर मैं एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव बना दूं, आप पकड़ लोगे गलत बनाया है, दोनों में या पॉजिटिव हो दोनों में या नेगेटिव हो। तो इस तरह की चीजें अब आपको इस डायग्राम के फोकस के ऊपर पकड़नी पड़ेंगी। तो एक बार ये भी देख लीजिए दोबारा, ये तो बना पड़ा है आपके पास, मुझे सिर्फ पहले बनाए बताइए इन चारों में से कौन सा बॉन्ड सक्सेसफुल है, कौन सा ओवरलैप सक्सेसफुल है, कौन सा ओवरलैप सक्सेसफुल नहीं है, फिर ड्रॉ करने को दूंगी, ड्रॉ सबको करना है। इज इट सक्सेसफुल, वाई, स्पिन ऑपोजिट नहीं है, जबकि मैंने ब्लू कलर से वेव फंक्शन ऑपोजिट बना दिया उसके बावजूद भी, क्योंकि स्पिन सेम है। दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल ओवरलैप, नो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी पॉसिबल, ऑल्दो सब कुछ सही था। यहां पर यस, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां पर वही जो मैं 2px वाली बात कर रही थी, मैं क्वेश्चन में शर्त दे रही हूं भाई z एक्सिस ये है और मैं 2px सामने लाके खड़ा कर रही हूं। अब देखो इसमें क्या ही ओवरलैप होगा, अब देख के आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या मतलब था एक्सिस को चुनने का। यहां नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, बनाओ ये पूरी स्लाइड, इस पे काफी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं मेरे को, कहां बॉन्ड बनेगा सक्सेसफुल, कहां नहीं बनेगा, बातें बंद। अगर मेरे पास नाउ कम्स सेकंड कैटेगरी, दो ही तरह के बॉन्ड होते हैं सिग्मा की पाई, सेकंड कैटेगरी पे आते हैं हम। मुझे आप ये बताइए ये मैंने कौन से दो ऑर्बिटल बनाए, 2p चाहे x चाहे y, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, z फिक्स है मेरा। तो अगर मैं कहूं ये 2px था, ये भी ऑफ कोर्स 2px होगा, क्या ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं? फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पास ये केस आया, अब तक मैं लाई नहीं थी, एटलीस्ट हेड ऑन तो नहीं हो रहा। हेड ऑन पे जरा ध्यान दीजिए, ये है न्यूक्लियस, अगर मैं इन दोनों को बहुत पास ले भी आऊं इस एक्सिस पर, प्रोबेबिलिटी 0 थी। उफ, थोड़ी देर तो मेरे को मेरी हार्ट बीट वापस आने में लगेगा, मैं अंदर तक हिल गई पता है, इतने शोर से कि सीधे मेरे कान पे आया है। ओए होए होए होए, ये किसने चलाई है स्टील की बोतलें, मुझे समझ नहीं आता है। हमारे टाइम में बढ़िया था प्लास्टिक की बोतल, वो जो रस्सी वाली, और यही टांग के बैठो तुम लोग।
ओहो ये केमिस्ट्री लेके आई है बेटे, प्लास्टिक भी केमिस्ट्री लाई है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट, पीवीसी या पॉलीइथीन, तो वो भी केमिस्ट्री नहीं है, तो तुम लोगों की लाइफ नहीं है। चलो एनीवेज, यहां पर अगर मैं आऊं, इसमें इस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इज 0। नोड है ये, आपको अगर याद हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, ये नोड है, यहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इस एक्सिस पे ओवरलैप का तो सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों को बॉन्ड बनाना तो जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी कम होनी है यार, मेरे को मौका मिल रहा है स्टेबिलिटी का, मैं रुकना नहीं चाह रही। तो ये साइडवेज ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप होता है। अगर मैं आपको दो एटम्स के बीच ये बॉन्ड बनता दिखाऊंगी अगली स्लाइड से, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों जब आए ऑक्सीजन के दोनों आपस में बॉन्ड, में को ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। मैं इतना जोड़ के तब ना दिखा पाऊं, लेकिन अभी दिखा रही हूं। दो PXPX आपस में साइडवेज यानी ऊपर का लोब और नीचे का लोब, इस तरह से ओवरलैप होगा और बॉन्ड बनेगा। लेकिन इस बॉन्ड की एक दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी दो न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, तो ये बहुत कमजोर बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है, तुम दो न्यूक्लियस के बीच में एक पर्दा डाल रहे थे इलेक्ट्रॉन का, दो डॉग्स के बीच में एक बोन थी जिसके चक्कर में वो अलग होने को तैयार नहीं हो रहे थे। अब तुमने यहां से वो बोन हटा ली, और वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे है, तो ये बॉन्ड काफी कमजोर बॉन्ड माना जाएगा, बट बनेगा जरूर। ड्रॉ दिस पाई बॉन्ड इन योर कॉपीज एंड विद गुड स्पीड प्लीज। ड्रॉ करिए इस बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड इज ओनली बाय लेटरल ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप। सेम आपके लिए आ जाता 2px के बजाय 2py या 2py, वो भी चलता। तो फॉर योर सेक हो गया ड्रॉ, सबके पास बातें क्यों शुरू हो गई हैं? वाई वी आर टॉकिंग भाई? अगर मेरे को कोई कहे भाई 2py भी बना दीजिए दो, तो ये रहे 2py दोनों, और इससे जो ओवरलैप होगा, अगर मुझे इस तरह से दिखाना पड़ा, आई शो लाइक दिस। जरूरी नहीं है आपको दिखाना, बट आपकी क्यूरियोसिटी के लिए कि अगर आप, हाँ जी, पाई बॉन्ड क्यों कहते हैं? नो आंसर टू दिस। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मैथ्स में पाई यूज होता है सर्कल वगैरह के लिए, केमिस्ट्री वालों ने हम भी पाई यूज करें कहीं पर, तो ये पाई पाई चला रखा है, एप्पल पाई या पाई जो कह लीजिए, तो हमने यूज कर लिया। पाई बॉन्ड क्यों कहते हैं, कोई इसके पीछे स्टोरी नहीं है, तो कोई रीजन नहीं है। आई डोंट नो उसको सिग्मा क्यों कहते हैं, बनाओ, जेड 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 बनाओ, जेड तो हेड ऑन आ जाएगा ना, लेटरल ओवरलैप कहां होगा? एक से, हाँ तो यू, अच्छा, तुम जेड, वाह जी वाह, मेरे पास काफी होनहार बच्चे बैठे। चलो कोई बात नहीं, ये जेड एक्सिस का एक, जब किसी ने बॉन्ड बनाना है, वो यहां क्यों आएगा लेटरल बनाने यार? पहला, अभी अभी ये तुम्हारी, मैं समझ गई, मैं समझ गई, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, अभी किसी को समझ ही नहीं आएगा, 10 मिनट बाद आना ही यही है। अभी तुम जो पाई बॉन्ड बना रहे हो, 10 मिनट दो, उसके बाद सारी क्यूरियोसिटी क्लियर है। जस्ट 10 मिनट्स, पाई बॉन्ड बन गया सबके पास। लेटरल ओवरलैप 2px और 2py में होगा। मेरा एक सवाल, इसका जवाब दीजिए वो लोग खासकर जो बात ज्यादा करते हैं, खुद ही बता देना, हम करते हैं ज्यादा बात, हम जवाब देंगे आपको। एक मैंने बनाया 2px, एक मैंने बनाया 2py, क्या पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है? एक लोब, देखो सब ज्यादा बात करने वाले बोले, एक लोब दूर भाग रहा है, नॉट पॉसिबल। तो इसमें पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैप नहीं हो सकता। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, अभी दो बॉन्ड पड़ी है, बस आज की क्लास सिग्मा पाई पे ही चलनी है, लास्ट टॉपिक है। तो अब मैं आपको क्लियर करती हूँ जो शाइला का डाउट था, जो आप लोगों की और क्यूरियोसिटी है, वो मैं अब आपको क्लियर करूं। बट पहले पाई बॉन्ड क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। कहीं पर अगर लेटरल ओवरलैप हुआ तो वो हमेशा पाई बॉन्ड होगा, बट कहां, क्यों कोई चीज लेटरल ओवरलैप करेगी? जब पता है कि वो बॉन्ड कमजोर है, पता है मेरे को लेबाइल बनने वाला है, वो बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा, तो क्यों बन रहा है वो बॉन्ड, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी वो अब।
सिग्मा और पाई बॉन्ड के मेरे को डिफरेंस चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद मैं बात कर पाऊंगी। तो मैं सिग्मा के लिख रही हूं, पाई के आप लोग घर पे लिखेंगे बॉन्ड्स के डिफरेंस। डिफरेंस क्या मतलब, इसके पॉइंटर्स। मैं अगर सिग्मा का पॉइंटर दे रही हूं तो आप पाई का पॉइंटर बड़ी इजीली बता सकते हो। सबसे पहला, सिग्मा बॉन्ड हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर बनता है। पाई बॉन्ड कहां बनता है, घर जाके लिखना, लेटरल, लेटरल ओवरलैप से, ना कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, या लिख दीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर पे, जो आपको अच्छा लगे। सेकंड पॉइंट क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा छोटी होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा। और लेटरल वाला आपने देख ही लिया, वो तो बहुत ही थोड़ा सा ओवरलैप है, न्यूक्लियस तक के रिपल्शन को वो नहीं मैनेज कर पा रहा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा लॉन्ग इनफ। थर्ड पॉइंट, इसको बॉन्ड तोड़ने में मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब बॉन्ड स्ट्रांग है। तो अभी तक मैंने स्ट्रांग वर्ड लिखा नहीं, बट अंडरस्टूड सा ले लिया। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, और ब्रैकेट में लिख दिया बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा। ये बॉन्ड काफी कमजोर बॉन्ड में माना जाएगा। आगे की सारी केमिस्ट्री पाई बॉन्ड की वजह से ही आई, ये बॉन्ड टूटने लग गए, रिएक्ट करने लग गए। इसके बाद, ये तो मैं आज क्लास में डिस्कस कर चुकी हूं, एस 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 पी जेड पीजेड पीजेड, एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड किस किस ओवरलैप में पॉसिबल है। सिर्फ एस एस, एस पी जेड, पीजेड पीजेड, थोड़ी और क्लासेस बाद में डी भी ले आऊंगी। अब अभी मैंने डी नहीं लाई हूं, थोड़ी और 3-4 क्लासेस या 2 क्लासेस बाद में डी ऑर्बिटल भी ले आऊंगी, उसका ओवरलैप भी ले आऊंगी, नॉट टुडे। तो एग्जाम्पल में एक आधा वो भी लिख पाएंगे। अब मेरे को थोड़ी देर के लिए आप यहां चाहिए, छोड़ दो पेन, लास्ट के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एक ही एक्सिस पे आके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, दैट इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इसमें परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर कोई यहां पर कहे पाई बॉन्ड में मैं बुलेट नहीं लिख रही, इसका पॉइंटर नहीं बना रही, लेकिन इफ somebody टेल्स मी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट या ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस यही वजह है इसके कमजोर होने की। तो आपने 4 बुलेट्स लिखी हो, 5वीं के लिए मैं जरा एक मॉडल उठा रही हूं, पहले आप ये 4 लिख लीजिए। जो 5th पॉइंट लिखा है उसको पहले समझा दूं, लेटर लिखा हुआ है क्योंकि इसका डिटेल असली बाद में आएगा। ये मैंने कौन सा बॉन्ड लिया है, सिग्मा बॉन्ड। 2 न्यूक्लियसेस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर व्हाइट कलर से जो बना हुआ है वो ओवरलैप की वजह से बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप मुझे बताइए, क्या सिग्मा बॉन्डेड 2 एटम्स बॉन्डेड होने के बावजूद भी फ्रीली रोटेट कर सकते हैं बिना बॉन्ड तोड़े? यस, रोटेट कर रहे हैं। फ्री रोटेशन का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, किसी की सेहत पे असर पड़ रहा, कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा, कुछ नहीं, मेरे को एनर्जी लेनी देनी, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री रोटेशन। अब अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ये बना हुआ सिग्मा बॉन्ड, जब भी पहला बॉन्ड बनता है, जो यहां के थ्रू अब मैं आपको कन्वे करूंगी, पहला बॉन्ड बनता है हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा। पहला बॉन्ड बनने के बाद भी इन दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल बचा हुआ है। वो दोनों एक एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, मैंने उसका एक लोब ऊपर बना दिया, दूसरा नहीं बना रही नीचे, मुझे पकड़ना है इसको, राइट। ये दोनों पी ऑर्बिटल हैं, ऊपर भी है और ऐसे ही नीचे भी है। आई होप सभी लोग मेरे हाथों को देख पा रहे हो, ऊपर भी है और ऐसे ही नीचे भी है। नीचे का लोब मैं नहीं दिखा रही आपको, अंडरस्टूड है। अब सिग्मा बॉन्ड बन गया, उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, लेट्स ओवरलैप लेटरली। हमेशा दूसरा बॉन्ड जो बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड पाई क्यों बनेगा भाई? जब तुम जेड जेड पूछ रहे थे मेरे पास यूं जवाब नहीं था कि आना यही है। जब पहला बॉन्ड फिक्स है, बनेगा ही सिग्मा। पहला बॉन्ड कभी पाई नहीं बन सकता। पहला बॉन्ड क्या कौन सा बना, सिग्मा। दूसरा बॉन्ड कौन सा बनेगा, अगर 2 के बीच दूसरा बनने की गुंजाइश हुई तो पाई। अभी यही देखते रहिएगा, ये पाई बॉन्ड समझ लो, यहां पे इन दोनों ने कुछ चेन बांध ली आपस में, बॉन्ड मतलब यहां कुछ बंध गया। क्या मैं अब फ्रीली रोटेट कर सकती हूँ? टूट जाएगा ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। आई कैनॉट रोटेट फ्रीली। तो यहां पर जो मैंने लिखा है फ्री रोटेशन इज पॉसिबल,
बट पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। आपको दिखा के समझा दिया। इस रोटेशन का करना क्या है मैंने, वॉल्यूम 2 लास्ट चैप्टर, तब देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए सिग्मा और पाई बॉन्ड के ये फर्क, असली फर्क यहां मैंने नहीं लिखा, कहीं लिख लो इस लाइन के नीचे, इसके ऊपर या नीचे। दो एटम्स के बीच पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, दूसरा तीसरा बॉन्ड हमेशा पाई। उसी के केसेस अब आपको कराने वाली हूं। दो एटम्स के बीच जब भी एक बॉन्ड बनेगा वो कंपल्शन है सिग्मा ही बनेगा, और जब उसमें दूसरे बॉन्ड बनने की गुंजाइश आएगी तब मैं उसमें बनाऊंगी पाई बॉन्ड। ये बात ये समझ लीजिए, अगर ये कार्बन है आपका जाना पहचाना टेट्रावेलेंसी, मेरे को 4 वैलेंसी का फायदा है, मैं सिग्मा पाई बहुत दिखा सकती हूँ। दो कार्बन के बीच जब पहला बॉन्ड बनेगा, शर्तिया वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। इन्हीं दो कार्बन के बीच अगर आपको एक और बॉन्ड बनाना पड़ा, वो कौन सा होगा, पाई। तीसरा बॉन्ड बनाना पड़ा, पाई। और अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये पहला बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, सिग्मा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, बड़ा ही खेल खेल में हो जाती है। सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनोगे और चैलेंज है तुमसे गलती करवाऊंगी। पहले तो इसके सिग्मा पाई गिन के बता दो, खुश हो लो थोड़ा सा। 3 सिग्मा 2 पाई। मेरे को पाई बॉन्ड तुम गिन के कभी नहीं बताओगे, वो मुझे आते हैं, दिख रहे हैं। मेरे को हर केस में तुम लोगों से सिग्मा बॉन्ड चाहिए, पाई मैं गिनूंगी, माई जॉब, राइट। सिग्मा बॉन्ड गिनोगे तुम लोग। फर्स्ट केस, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई, आई नो 1 पाई। पाई तो एक ही है, डबल एक ही दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड मेरा काम, सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा काम। एक ही 8 है आंसर। 8 भाई साहब, इतना जोर का। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा 1 पाई। कोई इशू तो नहीं आएगा सिग्मा पाई गिनने में, परफेक्ट। आ जाओ जी, सिग्मा और पाई। पाई मैं बताऊंगी, सिग्मा तुम। 5 सिग्मा। एनीवेज, जब तक आप स्ट्रक्चर ओपन नहीं करेंगे, काइंडली डू नॉट आंसर। ये वो लड्डू है जो आपको ललचाने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि देने वाले को भी पता यू विल जंप ऑन दिस। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर खोलिए। 1 2 3 4 5 सिग्मा, ऑफ कोर्स 2 पाई। क्लियर। अब बेंजीन का भी बता दो। आपको पता है ना बेंजीन ऐसे क्यों बनाया जाता है, एवरीवन। बेंजीन में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ही तो बॉन्ड बनते हैं। स्केलेटन सुन लो सब लोग, टेस्ट में गड़बड़ करोगे आज की, वरना स्केलेटन जो है वो हमेशा कार्बन से बनता है। हाइड्रोजन क्योंकि वो पेरिफेरल होता है, वो मोनोवेलेंट होता है, वो हमेशा अंडरस्टूड है कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको जितने बनाने हैं बना दो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चेक कर दो। यहां हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। इसकी होती है टेट्रावेलेंसी। अंडरस्टूड होगा जो केमिस्ट्री में यहां तक आया है, उसको पता है बचा हुआ हर कार्बन एक एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेगा। तो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, उसके स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे, वी विल नेवर प्रेफर टू गिव यू हाइड्रोजन इन स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड है, भर लो जितने भरने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच करने चाहिए बस, जहां जितने डालने हैं। तो बेंजीन में हाउ मेनी सिग्मा, ये 6 हाइड्रोजन आपको दिखाए नहीं मैंने और पूछ लिए। 6 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड थे, जो मैंने अभी हटा दिए यहां से। 6 तो वो थे सिग्मा बॉन्ड, 6 रिंग के अंदर है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, 12। और पाई बॉन्ड तो मैं आपसे पूछ ही नहीं रही, दिख ही रहे हैं 3। इसमें काउंट करना हाउ मेनी सिग्मा। ऐसा जब भी कुछ मिले कोने सी, हर कोना सी है, राइट, ये कहलाता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स देखी हैं, ये नेफ्थलीन है। 11 और इधर 19, ओ भाई इतना गैप। हाँ 19 को 19 ही बोलते हैं, 19। 11 एंड 19, इतना गैप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाइड्रोजन जो नहीं गिन रहा वो वैसे ही, उसका तो चरण स्पर्श करने चाहिए हमको। जब तक तुम टेट्रावेलेंसी कार्बन की नहीं लाओगे, कहां से तुम वो कंपाउंड जस्टिफाई कर रहे हो। अब तुम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे ना मैम हाइड्रोजन भी बना के दो, फिर तो मैं ये एलकेजी यूकेजी में काउंटिंग सिखाने के लिए ही कर रही होती हुई, देखे किसी को 5 के बाद 7 तो नहीं आ रहा सीधे।
मैं वो थोड़ी ना मेरा काम है यहां कराना। अब गिनिए सिग्मा कितने। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है कि आप हाइड्रोजन भूलोगे। बड़ा ऑब्वियस है। अब 75 चैप्टर होंगे जब जेई देने जाओगे, 90 चैप्टर होंगे जब नीट देने जाओगे, ये थोड़ी ना रिवाइज करोगे। तब आओगे भी हमारे पास रिवाइज करा तो जो चांटे पड़ेंगे ये भी रिवाइज कराएं हम, ये तो खुद कर ही लोगे। वहीं पे आप भूलोगे, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन वाले गिनने रह गए। आई एम नॉट इन टू काउंटिंग नाउ। आई होप यू पीपल कैन काउंट, राइट। अब इसके बाद मुझे इसमें बताइए कि कितने सिग्मा कितने पाई, गलती ना हो तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी, अदरवाइज मेरे लिए भी दिक्कत होगी आगे बढ़ने में। किसी ने बताया था स्वास्तिक ऐसे ही बनाते हैं, तो मैं ऐसे ही बना रही हूं। सॉरी, दैट इज व्हाट आई सेड, एवरी कॉर्नर इज अ कार्बन। नाउ गिव मी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। दिस शुड बी द वे। आप सिर्फ एक स्टेम का निकालिए, चारों के साथ कर दीजिए। ये तो वहां तो आप 10 मिनट लगा दोगे 1 से 40 तक गिनने में। ये क्वेश्चन है 2 सेकंड का। तो इस स्टेम में किसी एक स्टेम में निकाल लो। आई थिंक 40 है, मैं इस पे और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। किन्हीं भी दो एटम्स में पहला बॉन्ड बनेगा तो हमेशा सिग्मा, उन्हीं दो एटम्स में दूसरा बॉन्ड बनेगा तो हमेशा पाई।